किसी भी चीज़ की अति बहुत ही खराब होती है। एक कहावत है, किसी ने कहा हुआ है कि अति का भला न बोल, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि जब ठंडी रहती है तो लगता है कि अब थोड़ा गर्माहट आना चाहिए। फिर गर्मी से इतनी उमस से और परेशानी हो जाती है कि वो लगता है कि अब थोड़ा मौसम चेंज हो, बारिश आए। फिर बारिश जब होने लगेगी तो होगा कि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा रहे। तो जब ठंडी पड़ने लगेगी फिर दिमाग में आएगा, फिर शरीर मांगेगा कि थोड़ा गर्माहट आ जाए तो अच्छा है। तो कोई भी चीज़, कोई भी अति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीवन का सुख दुख हो, चाहे मौसम हो। खैर, इस टाइम मैं जा रही हूँ बनाने के लिए दोपहर का जो बचा हुआ थोड़ा सा चावल होता है, इसको बासी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले ही उसको बनाया हुआ था। तो उसी को मैं प्याज डाल के तल लूँगी, तो चाय के साथ खाने के लिए मैं इसको जा रही हूँ तलने के लिए। और उसी की तैयारी करो, इसमें प्याज और मिर्चा, जीरा और मूंगफली दाना इतना डालूँगी मैं। और डालने को तो टमाटर भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास है, लेकिन मैं इस सब चीज़ों को ऐड नहीं करूँगी कि मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है। बस थोड़ा सा सिर्फ चाय से खाने के लिए ही बनाना है। तो बस गर्मी लग रही है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग रही है कि उमस में काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन हमारा जीवन तो ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 80% अपनी लाइफ का 85% तक बिता देते हैं किचन में ही। फिर भी कभी कोई किसी की शिकायत होती है कि ये अच्छा नहीं है, खाने में नमक कम है, तो रोटी कच्ची है, छोड़ो आज खाना मत बनाओ, मैं बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी। जो भी जिसके साथ हालात होते हैं, बहुत कम होता है कि वैसे चलिए कोई बात नहीं, खाने वाले जब खाते हैं तो कभी ना कभी तो बोलेंगे ही। हम लोग भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं दूसरों की लाइफ के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से अच्छे और ख़राब है। हर किसी के लिए हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। तो हमारे साथ भी वो होना है। अभी मैं यहाँ दूध गर्म कर ली हूँ, इसको यहाँ से तुरंत हटाना ज़रूरी है, इसलिए कि बिल्ली आके उसको गिरा देगी। और ये तैयार हो गया है मेरा तला हुआ चावल और चाय। तो जिसमें से मैंने एक सिप ले लिया, आधा कप तो मेरा करीब करीब खाली ही हो गया था। मैं इधर उधर चलते चलते ही मैं उसको खाली कर ली थी। और मैं बोल रही थी ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि गर्मी इतनी पड़ रही थी, तो उसके बाद जब बारिश चालू हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसको रिकॉर्ड करने लगी। मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड करके बेटे के पास भेजूँगी कि देखो हमारे यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है और मौसम अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं था, 1 घंटे की बारिश हुई, उसमें काफ़ी राहत मिल गई है। उमस जो थी, तो जो एकदम शरीर जलता रहता था, उस मौसम में थोड़ा सा राहत हो गया है, हल्का सा। और ये बारिश काफ़ी था। मैंने तो खिड़की से इसको रिकॉर्ड किया था, जिसके सामने मच्छर वाली जाली लगी हुई है। तो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि जब बारिश का बौछार गिरता है, पानी गिरता है ज़मीन पर, तो उसका बौछार जो है डायरेक्ट मोबाइल पर आता है। तो उससे बचने के लिए मुझे अंदर से ही लेना था, तो मैंने थोड़ा सा लिया था क्योंकि उसका बौछार फटाफट ज़मीन पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो बौछार अंदर तक आता है। और शाम को बना लिया था मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे यहाँ हरी सब्ज़ी इस टाइम, पत्ते वाली सब्ज़ी तो बारिश की वजह से नहीं खा रहे हैं, और हरी सब्ज़ी जैसे भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, ये नहीं लिया है। जो सब्ज़ी वाले हैं वो आए नहीं हैं। अब लेने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तो उसका भी टाइम निकालेंगे, जाएंगे। फ़िलहाल मेरे घर का तो ये फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है ही है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने टमाटर ले लिया है ढेर सारा। ये टमाटर जो है 100 रुपया किलो था, तो भी हम लोग अच्छे से इसको खाते थे 100 रुपया किलो ख़रीद कर। यदि 200 रुपया भी किलो हो जाएगा तो भी इसको हम खाएंगे। आलू भले 10 रुपया किलो रहेगा तो भी खाएंगे, उतने ही चाव से खाते हैं आलू। भले वो 10 रुपया 5 रुपया किलो हो जाएगा या फ्री में भी कहीं मिलेगा तो भी हमारे घर में उतना ही। ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है तो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पसंद की बात होती है। और टमाटर यदि शायद 100-200 रुपया किलो हो जाएगा तो भी हमारे घर में 1-2 तो रखा ही रहेगा खाने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए कि चलो टमाटर डाल के खाना है। और कभी ना कभी तो कितना भी महंगा रहेगा
हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरे घर का ये फेवरेट है। बाकी सब्ज़ी किनारे रखेंगे, आलू टमाटर की सब्ज़ी हम लोग अच्छे से चाव से खाते हैं। फिर दूसरी सब्ज़ी का ज़्यादा मांग नहीं रहता है, डिमांड नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे टमाटर को कट कर ले रही हूँ और किसी ध्यान में खोई हुई हूँ। कुछ घर का मैटर है तो उसी के ध्यान में खोई हुई हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। और आलूओं को कुकर में मैं हमेशा कुकर में ही पकाती हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाए। ख़ास तौर पे आलू टमाटर की सब्ज़ी। और ग्रीन कलर का ये मैंने नेल पेंट अभी मैं इसके पहले वाले वीडियो में बनाई थी, जिसमें मैंने नेल पेंट रिमूवर डालकर उसको थोड़ा सा पतला किया था। 4-5 बॉटल्स थे, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया था नेल पेंट रिमूवर, और थोड़ा पतला हो गया था क्योंकि वो सूख गया था। तो वो जब सही हो गया तो मैंने उसको लगा लिया था और दोनों हाथों की उंगलियों में लगाया है, जिसमें एक राइट साइड के एक उंगली में छूटा हुआ उसमें नहीं लगाया है। लगाते समय वो ध्यान से हटा तो हट ही गया। फिर कुछ देर बाद में घंटा भर बाद घूम कर आई, मैं बोली इसको भी लगा लेती हूँ। सिर्फ 9 उंगलियों में लगाया है, 10वां छुड़ा हुआ है। तो ये हालात है। अब मैं बात कर रही थी, कोई आया हुआ था घर में तो उनसे बात कर रही थी। और ये किचन में जो मेरा किचन है, ये कोशिश करूँगी अब इसको जल्दी से जल्दी थोड़ा ठीक करें। पूरे घर का जब पेंट होने लगेगा तब इसको दिमाग में है कि तब इसको कुछ करना रहेगा तो करूँगी। अभी इसका नंबर कब आता है ये तो हालात ही बताएगा कि मुझे गांव में जाना है तो क्या करना है वहाँ पे, और कहीं दूसरी परेशानी है तो उसको क्या करना है। गर्मी की वजह से तो हाथ नहीं लगाया गया है। खाना ही बनाना मुश्किल है किचन में घुसकर। और लाइफ का जो है एकदम, मैं अपने जो स्ट्रगल का टाइम है मेरी लाइफ का, मैं अगले वीडियोस में मैं लेकर आऊँगी उसको, उन बातों को कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल का टाइम है वो कैसे मैंने जीवन में बिताया है, क्या किया है, मेरे शरीर के ऊपर क्या बीता है, और जो मेरा तकलीफ़ मैंने झेला है इंसानों से, और जो रोग से मैंने सफ़र किया है, उन सब बातों को मैं लेके आना चाहती हूँ। क्योंकि एक लंबा टाइम हो जाएगा जब हम चाहते हैं कि उन बातों को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो शायद उस वीडियो से दूसरे किसी को हेल्प मिल सके जो कि निराश हो जाते हैं। मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं कि जिस चीज़ से मैं सफ़र करके मैं यहाँ तक अपने आप को ठीक कर पाई हूँ, मेरे लिए तो एक नया जीवन ही मिला है। मैं उन चीज़ों को तो जो मुझे मिला, तकलीफ़ शरीर ने झेला मेरा, वो एक जब मैं उसके ऊपर विजय पा सकी, अपने तकलीफ़ के ऊपर, अपने दर्द के ऊपर, तो ये नया जीवन ही मिला है। क्योंकि जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो दर्द से, असहनीय पीड़ा से कराहते रहते हैं, वीडियोस में मैं देखती हूँ, और 1-2 यूट्यूबर्स हैं उनको भी मैंने देखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी एक आशा की किरण हो जाएगी। वो लोग भी यदि देख लिए मेरा वीडियो तो समझ जाएंगे कि हाँ, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए उस लीवर ट्रांसप्लांट, उनका शायद लीवर गाल ब्लडर निकाल दिया गया था, तो वो बहुत नर्वस हो गई थी। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप नर्वस मत होइए। तो उनको उससे कुछ ना कुछ तो राहत मिली होगी, कुछ ना कुछ तो उनको आशा बंधा होगा कि हाँ, हमारी लाइफ भी नॉर्मल चल सकती है। और मेरे पापा का भी गाल ब्लडर पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो उनकी एज काफ़ी है, उनकी एज करीब 80 से ऊपर है, और उनको शुगर भी है और ब्लड प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं। तो वो अभी ठीक ठाक हैं, 3-4 साल हो गया होगा उनको ऑपरेशन के लिए। तो 2022, हाँ 2-3 साल हो गया होगा, 2 साल। तो उसके बाद जो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है उनको भी ये दिक्कत हुई, उनका लीवर निकाल दिया गया। तो बहुत अफसोस उनको होने लगा, वो बहुत रोने लगी, नर्वस हो जाता है इंसान अपनी लाइफ से। तो उस वीडियो से उनको ज़रूर कुछ हेल्प मिला होगा, और उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला था कि आपने मेरे ऊपर वीडियो भी बनाया और मुझे समझाया, तो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा। एक होप बन जाता है कि हम भी ठीक हो सकते हैं। कोई हमारे लिए यदि ठीक से हमको थोड़ी सी सराहना मिल जाए,
बता दे कि हाँ तुम्हारा ये तकलीफ़ ठीक हो सकता है। तो क्योंकि मैं ये सब चीज़ें झेली हूँ, मैं सफ़र कर चुकी हूँ, इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि हाँ कोई कह दे कि हाँ ठीक हो जाएगा तो एक आशा बन जाती है। और इंसान जब भी ठीक होगा तो वो तो अपने मेहनत और तकलीफ़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो राहत मिल ही जाती है। तो इसी तरह से मैंने उनके ऊपर भी बनाया था तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ से मैं बहुत बुरी तरह से सफ़र की हूँ और बहुत झेला है मैंने उस चीज़ को, मैं मौत को अपने आँखों से अपने आप सामने देखा है कि एक दिन तिल तिल कर मरी हूँ। तो उस चीज़ पर मैं वीडियो बनाकर यदि बताती हूँ तो शायद मेरे जो कोई व्यूवर्स हैं जो देखते हुए हैं, या फिर शायद उनको या उनके रिलेटिव्स को किसी को शायद उससे फ़ायदा मिले और वो जाने उसके बारे में कि हाँ वो भी ठीक हो सकता है जैसे मैं ठीक हो गई हूँ, जैसे मुझे राहत मिली है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करती हूँ। तो शायद उनको भी ऐसा हो और अच्छा भी लगेगा उनको, और एक आशा भी बंधेगी। क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, कैसे करनी रहती है, इन सब चीज़ों पर भी मैं वीडियो लेकर आना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो मैं उस मैटर पे कुछ ना कुछ बताती रहूँ, और ताकि उससे दूसरों को भी फ़ायदा मिले और आगे उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी बन सके। और आगे मैं आप लोगों के लिए वही सारी वीडियोस लाऊंगी ताकि आपको उससे हेल्प मिले और आशा बंधे आपके अपने जीवन में, और शायद किसी आपके जानकार लोगों के लिए मददगार साबित हो। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।